हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2023 को। तो अभी हाल ही में कुछ समय पहले नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं नोबेल पुरस्कार 2023 को। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, यानी पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिए गए थे। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है, चलिए इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स, तो इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल प्राइज। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में हर साल दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल की। तो दोस्तों, वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? तो हर साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, अक्टूबर में इसकी घोषणा होती है और फिर इनको दिसंबर में दिया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। तो इसी पुण्यतिथि पर ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? तो पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे 10 दिसंबर 1901 को। दोस्तों, स्टडी करके किसी भी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा, और चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। तो जो रेड क्रॉस कमेटी है उसको 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? आंसर हो जाएगा 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। तो दोस्तों, इस साल राशि को बढ़ाया गया है और अब राशि हो गई है नोबेल पुरस्कार की 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? आंसर हो जाएगा कैटलिन कारिको और ड्रू बीचमैन को। तो इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 का। इन दोनों लोगों ने mRNA टेक्नोलॉजी पर काम किया हुआ है, जिसके लिए उन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, इस mRNA टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कोविड-19 की वैक्सीन बनाई गई थी, जिसके लिए उन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें कैटलिन कारिको की, तो इन्होंने हंगरी की सेज्ड यूनिवर्सिटी में आरएनए पर काम किया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में mRNA टेक्नोलॉजी पर काम किया है। ड्रू बीचमैन का संबंध अमेरिका से है और वह वैक्सीन रिसर्च में रॉबर्ट्स फैमिली प्रोफेसर और आरएनए इनोवेशन के लिए पेन इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंस क्राउसच और एन हुलियर। तो इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें पियरे ऑगस्टिनी की, तो ये फ्रांस के हैं, और फेरेंस क्राउसच हंगरी और फ्रांस के हैं, और एनी हलियर ये फ्रांस की हैं। तो 2023 में नोबेल पुरस्कार इन तीनों लोगों को दिया गया है, और इलेक्ट्रॉन्स पर स्टडी की है इन तीनों लोगों ने, जिसके लिए उन्हें 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एनी हुलियर को याद रखिएगा कि ये फिजिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 5वीं महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फोसे को दिया गया है, उनका संबंध किस देश से है? तो जॉन फोसे नॉर्वे देश से संबंधित हैं। दोस्तों, साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन फोसे को दिया गया है, और दोस्तों उनके नाटकों और कहानियों में उन लोगों को आवाज दी गई है जो अपनी बातें कहने में सक्षम नहीं थे। जॉन ने अपने नाटकों में ड्रामा के जरिए उन इंसानी भावनाओं को जाहिर किया है जो आमतौर पर जाहिर नहीं की जाती है। तो याद रखिएगा, जॉन फोसे नॉर्वे के हैं और इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी को। तो ईरान की महिला पत्रकार और एक्टिविस्ट हैं नरगिस मोहम्मदी, तो उन्हें 2023 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है।
नोबेल कमेटी के अनुसार नरगिस मोहम्मदी ने महिलाओं की आज़ादी और उनके हक के लिए आवाज़ उठाई है। वो 13 बार गिरफ्तार भी हुई हैं और दोस्तों याद रखिएगा कि वो वर्तमान में भी जेल में ही हैं। उन्हें 31 साल की सजा सुनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो माउंगी बाबेंडी, लुइस ब्रुस और एलेक्सी एक्कीमोव, इन तीनों लोगों को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो रसायन में 2023 का नोबेल प्राइज माउंगी बाबेंडी, लुइस ब्रुस और एलेक्सी एक्कीमोव को दिया गया है। याद रखिएगा कि ये तीनों वैज्ञानिक अमेरिकी मूल के हैं। इन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज और उसके डेवलपमेंट के लिए ये सम्मान दिया गया है। क्वांटम डॉट्स की बात करें तो यह ऐसे नैनो पार्टिकल्स हैं जो इतने छोटे होते हैं कि इनका आकार इनके गुणों को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, क्लाउडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा उनका संबंध अमेरिका से है। तो अमेरिका की क्लाउडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। और यह नोबेल प्राइज उन्हें क्यों दिया गया है इसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने मार्केट में महिलाओं के कामकाज और उनके योगदान को बेहतर तरीके से समझाया है, जिसके लिए उन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है 2023 का। उनकी रिसर्च में लेबर मार्केट में महिलाओं के साथ हो रहे पक्षपात और उनकी कमाई को लेकर के जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है, या सबसे कम उम्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मलाला यूसुफजई को। मलाला यूसुफजई को 17 साल की उम्र में यह पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम था रूडयार्ड किपलिंग। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम था विल्हेम कॉनराड रोंटजन। दोस्तों, रोंटजन के द्वारा एक्सरे की खोज भी की गई थी, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो उनका नाम था वर्था वॉन सटनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय कमेटी। तो नॉर्वे की संसद के द्वारा जो 5 सदस्यीय कमेटी चुनी जाती है वही शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का चुनाव करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, जो कि स्वीडन में है। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1974 से। 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो उनका नाम था मदर टेरेसा। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा कि उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था और उनकी जो रचना थी गीतांजलि, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? तो उनका नाम है मैडम क्यूरी। दोस्तों, मैडम क्यूरी को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1903 में और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें 1911 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, रमन इफेक्ट की खोज के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1968 में। तो दोस्तों, हरगोविंद खुराना ने 1968 में मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली के साथ चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो प्रोटीन संश्लेषण में आनुवांशिक कोड और उसके कार्य की व्याख्या की थी, जिसके लिए उन्हें मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? आंसर हो जाएगा 2014 में।
तो दोस्तों इन्हें मलाला यूसुफजई के साथ 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के निवासी थे। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1895 में। लेकिन याद रखिएगा ये पहली बार 1901 में दिए गए थे। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी सन 1900 में। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ही डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। नोबेल पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी को कितने बार नामांकित किया गया था? तो उन्हें 5 बार नामांकित किया गया है, लेकिन एक भी बार भी उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? आंसर हो जाएगा 1998 में। तो अमर्त्य सेन को इकोनॉमी साइंस में वेलफेयर इकोनॉमिक्स और सोशल चॉइस थ्योरी में उनके योगदान के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। याद रखिएगा कि भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं अभिजीत बनर्जी, तो उन्हें 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये थे दोस्तों नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इनको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।